हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑडियो के बारे में। हमने सब ने जो है ऑडियो को नॉर्मलाइज कई बार किया है, चाहे हम जो है वो फ़ोन के ऊपर किसी मोबाइल ऐप में करें या हम अपने लैपटॉप के ऊपर किसी भी प्रोग्राम में करें। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और उसको करने की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। बहुत लोगों को ये भ्रम है कि नॉर्मलाइज करने से ऑडियो फाइल जो है वो नॉर्मल हो जाती है। आप ये समझ लीजिए कि वो किसी प्रकार से नॉर्मल नहीं होती है। अगर आप समझ रहे हैं कि कहीं पे मेरा वॉल्यूम ज़्यादा है और कहीं पे वॉल्यूम कम है तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। या कहीं पे जो है ट्रेबल ज़्यादा है और कहीं पे ट्रेबल कम है तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो प्लीज़ ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होता है। और अगर आप समझते हैं कि मेरी ऑडियो फाइल का जो है इसके अंदर क्वालिटी बेटर हो जाएगी, तो ये भी समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन किसी प्रकार से भी जो है वो क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करता है। तो नॉर्मलाइजेशन फिर क्या करता है? नॉर्मलाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइल का जो है वॉल्यूम बढ़ाता है। मैं ऑडेसिटी खोल लेता हूं यहाँ पे और आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। ये हमने एक फाइल जो है इसके अंदर रिकॉर्ड करके रखी हुई है, सिंपल सी फाइल है और इसमें वॉल्यूम काफी कम है। ये हमने देख लिया। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है? पूरी फाइल का वो वॉल्यूम बढ़ाता है, मगर वो कहां तक वॉल्यूम बढ़ा सकता है? वो सिर्फ इस लेवल पे जो कि आपकी वेव का सबसे टॉप पॉइंट है, इसको इस ट्रैक के कॉर्नर तक लेके जा सकता है। इसके बियॉन्ड इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकता है। इसके बियॉन्ड आपको वॉल्यूम बढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो वेव आपकी कट जाती है और वेव कटने से नॉइज और डिस्टॉर्शन आपकी फाइल में आ जाती है। तो आप ये याद रखिए कि किसी भी अगर आप सेटिंग में जाके वेव को काट सकते हैं वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, तो ये काम एडवाइजेबल नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। तो हमने अभी इसको सिलेक्ट कर लिया है और हम इफेक्ट में आ जाते हैं और इसको नॉर्मलाइज करते हैं। ये हम नॉर्मलाइजेशन में आ गए। अब आप ये चीज देखेंगे कि ये आपको बाय डिफॉल्ट जो है 0 dB दे रहा है और कुछ डिफॉल्ट्स टिक कर रखे हैं और कुछ नहीं टिक कर रखे हैं। आप समझ लीजिए कि ये जो डिफॉल्ट्स हैं ये किसी भी फाइल के लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज है और आप इसको जो इसके साथ खेलना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर काम के लिए आप फाइल को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो यू कैन गो अहेड विद दैट, आप कर सकते हैं। मगर मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप किसी भी डिफॉल्ट को छेड़िए नहीं। और इसके अंदर जो हमने 0 dB लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी फाइल जो है 0 dB तक मैक्सिमम वॉल्यूम उसका बढ़ सकता है। किसी भी फाइल का 0 dB जो होता है वो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है। अब नॉर्मलाइज करने से जैसे मैंने आपको बताया कि सारी फाइल का वॉल्यूम बढ़ेगा, मगर ये जो कॉर्नर्स हैं, जोन सा भी कॉर्नर ज्यादा ऊंचा होगा, वो जब ट्रैक के कॉर्नर पे टच करेगा उससे ज्यादा फाइल का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो हम ये इसको अभी करके देखते हैं। ये हमने नॉर्मलाइज कर दिया और ये हम देख रहे हैं कि ये हमारी दोनों फाइल्स में से ये तो टच नहीं किया, ये टच नहीं किया, ये भी टच नहीं किया, मगर यहां पे ये टच कर गया है। अब जैसे ये टच कर गया है, इन रेशियो सारा वॉल्यूम जरूर बढ़ गया है। ये हम प्ले करके देखते हैं। मगर इससे ज्यादा ये वॉल्यूम को नहीं बढ़ाएगा और इसको बढ़ाना भी नहीं चाहिए। तो दिस इज ऑल जो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन का फंक्शन है, वॉल्यूम बढ़ाने का फंक्शन है। अगर आप अब किसी और ऑप्शन में जाते हैं और उसके अंदर वो आपको कहता है कि जी ये फाइल कट जाएगी, अब इसके अंदर भी हम इसको फाइल को काट सकते हैं। हम जाते हैं इफेक्ट्स में, नॉर्मलाइज में दोबारा जाते हैं और ये जैसे ये 0 dB लिखा हुआ है, इसको हम बढ़ा के अगर 2 dB कर देते हैं, तो ये देखिए आपका ओके का ऑप्शन यहां से हटा देता है। ये क्यों हटा देता है? ये इसलिए हटा देता है कि आपको बताने के लिए कि आपकी फाइल खराब हो जाएगी, तो इसलिए ये एडवाइजेबल नहीं है। तो अगर इसको हम वापस 0 पे ले आएंगे तो ये फिर से जो है ओके आ जाएगा। मगर इसको अगर हम दोबारा भी करते हैं जैसे हमने ये अभी किया, हम देख रहे हैं कि फाइल के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया है, फाइल को कुछ नहीं हुआ है, फाइल वही की वही है। और अगर हमारे पास ये चीज यहां ना होती, जैसे अगर हम इसको यहां से काट देते हैं, ये हमने इसको यहां से सिलेक्ट करके कट कर दिया, तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो फाइल है उसका हाईएस्ट पॉइंट ये बन गया है। तो अब अगर हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करके भी इफेक्ट में जाके और नॉर्मलाइज रिपीट करेंगे 0 के ऊपर, यहीं से करते हैं, दिखाते हैं आपको कि ये अभी फिर से 0 आ गया। अब इसको ओके करेंगे
तो फिर हम देखते हैं कि ये वहीं तक उसको बढ़ा रहा है जहां तक जो है फाइल टच करती है। तो ये सिंपल फंक्शन है नॉर्मलाइजेशन का, वॉल्यूम को बढ़ाने का फंक्शन है। इसके अलावा कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती है। और अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी ऑडियो फाइल के अंदर वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको करना भी नहीं चाहिए। मगर अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत वॉल्यूम जितना भी इसमें बढ़ सकता है मैं बढ़ा लूं, तो नॉर्मलाइज आप कर सकते हैं और इसके अंदर इतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा जो आपके लास्ट पॉइंट से, जैसे ये मैं इसको बैक करता हूं तो आप देखिए ये वापस चला गया। अब नॉर्मलाइज जो किया था हमने, इसको फिर से मैं आगे करता हूं, तो ये आप देख रहे हैं कि यहां तक ये नॉर्मलाइज करता है, यहां तक इसका वॉल्यूम बढ़ता है। बस आज के वीडियो में इतना ही है जी। आगे मैं और इस तरीके के वीडियो बनाता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा कि इसके अलग अलग इफेक्ट्स क्या काम करते हैं और क्यों काम करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।